दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान में प्रस्तुत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी खेलों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, लोअर पीसीएस तथा अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान, खेल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले ओलंपिक खेलों से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक खेल देखिए, यूनानी कैलेंडर ओलंपियाड के अनुसार प्रथम ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में यूनान के ओलंपिया शहर में आयोजित किए गए थे। प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। तो याद रखिएगा, प्राचीन ओलंपिक खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। आधुनिक ओलंपिक खेल तो 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत एथेंस यूनान में हुई और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों पर किया जाता है। ओलंपिक खेलों की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी है। दोस्तों, पियरे डी कुबर्टिन के प्रयासों से 23 जून 1894 को पेरिस में एक सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, नीता अंबानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य थीं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सर दोराबजी टाटा थे। आइए ओलंपिक ध्वज और चिन्ह के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ओलंपिक ध्वज का निर्माण पियरे डी कुबर्टिन के सुझाव पर किया गया और इसे सर्वप्रथम एंटवर्प ओलंपिक जो कि 1920 में हुआ था उसमें फहराया गया। सफ़ेद सिल्क के कपड़े से बने ओलंपिक ध्वज पर ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन छल्ले एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए, ये पांचों चक्र जो हैं ये 5 महाद्वीपों के साथ निष्पक्ष और मुक्त प्रतिस्पर्धा के प्रतीक हैं। नीला रंग इसमें यूरोप को प्रदर्शित करता है, पीला रंग एशिया को, काला रंग अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया को, लाल रंग ये उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को प्रदर्शित करता है। ओलंपिक का आदर्श वाक्य या मोटो क्या है? दोस्तों, ओलंपिक का आदर्श वाक्य लैटिन भाषा में लिखे 3 शब्द सिटियस, अल्टियस और फोर्टियस, जिन्हें 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के गठन के समय अपनाया गया था और सर्वप्रथम पेरिस ओलंपिक 1924 में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? तो ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है उसका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। लेकिन वर्ष 2021 में ओलंपिक में मोटो में टुगेदर यानी कम्यूनिटर शब्द जोड़ा गया है। तो अब नया जो दोस्तों मोटो हो गया है या ओलंपिक का आदर्श वाक्य वो सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस और कम्यूनिटर। तो तेज, ऊंचा, बलवान और सबके साथ साथ ये ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य है। ओलंपिक मशाल, तो दोस्तों ओलंपिक मशाल ये आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल प्रज्वलित करने की परंपरा 1936 में बर्लिन ओलंपिक में प्रारंभ हुई। मैक्सिको ओलंपिक 1968 से ओलंपिक समारोह में शुभंकर की परंपरा प्रारंभ हुई है और पेरिस ओलंपिक वर्ष 1900 से महिलाओं ने भी ओलंपिक खेलों में प्रतिभाग करना प्रारंभ किया। ओलंपिक खेलों में अगर जो सर्वाधिक रिकॉर्ड की बात करें तो एक ओलंपिक खेल में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के पुरुष तैराक माइकल फेल्प्स के नाम है और बीजिंग ओलंपिक 2008 में गोल्डन शार्क के नाम से मशहूर फेल्प्स ने तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में कुल 8 स्वर्ण पदक जीते थे। समग्र रूप से सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड भी माइकल फेल्प्स के पास है और लातिनीना ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला हैं और इन्होंने जिम्नास्टिक में कुल 9 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसी ओलंपिक में एक देश द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड अमेरिका के नाम है और सर्वाधिक 4 बार ओलंपिक खेलों का आयोजक देश अमेरिका है। 1904, 1932, 1984 और 1996 में ओलंपिक खेलों का आयोजन अमेरिका में हुआ था।
और सर्वाधिक ओलंपिक ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला शहर ये लंदन है। ओलंपिक में भारत का जो स्थान रहा है या उसकी स्थिति क्या है? दोस्तों, आधिकारिक रूप से भारतीय ओलंपिक संघ के तहत भारत ने वर्ष 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लेना शुरू किया। आधिकारिक रूप से भारत की ओर से सर्वप्रथम हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में महिलाओं ने प्रतिभाग किया और ये 4 महिलाएं थीं: मैरी डिसूजा एथलेटिक्स में, नीलिमा घोष एथलेटिक्स में, डाली नजीर तैराकी में और आरती साहा तैराकी में। दोस्तों, नॉर्मन प्रिचर्ड को शामिल न करते हुए ओलंपिक की वैयक्तिक प्रतिस्पर्धा में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय केडी जाधव 1952 में हेलसिंकी कांस्य पदक में कुश्ती में कांस्य पदक विजेता रहे। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी रहीं और इन्होंने भारोत्तोलन का कांस्य वर्ष 2000 के सिडनी ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज MC मेरीकॉम कांस्य जो है इन्होंने 2012 लंदन में जीता था। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, इन्होंने वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में जो ओलंपिक रहा, ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक हैं। इन्होंने 2016 के रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था और 2008 के बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। तो याद रखिएगा, अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल में 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा सुशील कुमार भारत के पहले खिलाड़ी हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक 2008 बीजिंग कांस्य और 2012 लंदन में रजत पदक प्राप्त किए। वर्ष 1928 से 1956 तक भारत ने हॉकी स्पर्धा का स्वर्ण पदक 6 बार लगातार जीता। भारत ने हॉकी में अपना अंतिम स्वर्ण पदक 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया और 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया था। दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो यूनाइटेड बाय इमोशन था और ओलंपिक 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका 113 पदकों के साथ प्रथम स्थान पर, जबकि भारत 7 पदक, ये इसमें 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य के साथ 58वें स्थान पर रहा था। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने एथलीट में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले। दोस्तों, 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। ओलंपिक खेलों के बाद आइए जानते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में। दोस्तों, ओलंपिक खेलों के बाद राष्ट्रमंडल खेल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेल आयोजन है और इसी क्रम विस्तार में कनाडा के एथलीट MM बॉबी रॉबिन्सन के प्रयासों से ब्रिटिश प्रभुत्व वाले देशों यानी जो एम्पायर कंट्रीज थे उनमें जो है 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में प्रथम ब्रिटिश साम्राज्य खेल यानी फर्स्ट ब्रिटिश एम्पायर गेम आयोजित हुए। अंततः वर्ष 1978 से इसे संक्षिप्त कर राष्ट्रमंडल खेल नाम कर दिया गया और वर्तमान में राष्ट्रमंडल के 54 सदस्य देश हैं। फरवरी 2020 में मालदीव राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की स्थिति क्या है? दोस्तों, वर्ष 1934 में लंदन में आयोजित दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार हिस्सा लिया। MC मैरीकॉम राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज हैं और मनिका बत्रा ने पहली बार भारत को टेबल टेनिस एकल में स्वर्ण पदक दिलाया। और दोस्तों देखिए, 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम एक वेस्ट मिडलैंड्स में जो है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य जो है किया जाना है। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेलों के बाद आइए एशियाई खेल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एंटनी डिमेलो के सद प्रयत्नों से वर्ष 1951 में पहले एशियाई खेलों का आयोजन
नई दिल्ली में किया गया था। एशियाई खेल संघ द्वारा चमकते सूरज को एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह घोषित किया गया और एशियाई खेलों का नियमन एशियाई ओलंपिक परिषद यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में किया जाता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी ओसीए का मुख्यालय कुवैत सिटी कुवैत में है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन के होंगझाऊ शहर में किया जाएगा। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण, अब क्रिकेट के बारे में जानते हैं। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है और 15 से 19 मार्च 1877 के मध्य क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया। 5 जनवरी 1971 को क्रिकेट का पहला एक दिवसीय मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में खेला गया और इंग्लैंड के WG ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। तो याद रखिएगा, WG ग्रेस को आधुनिक क्रिकेट का जनक माना जाता है। वर्ष 1909 में इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका द्वारा की गई और वर्ष 1965 में इसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कॉन्फ्रेंस में परिवर्तित किया गया और वर्ष 1989 में पुनः इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC कर दिया गया। प्रारंभ में इसका मुख्यालय लॉर्ड्स इंग्लैंड में था और 1 अगस्त 2005 से इसका मुख्यालय दुबई UAE स्थानांतरित कर दिया गया है। दोस्तों 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद से एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था। रणजी ट्रॉफी के बारे में जानते हैं। दोस्तों रणजी ट्रॉफी भारत की सबसे पुरानी घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 1934-35 में हुई थी। इस ट्रॉफी का नामकरण भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रणजीत सिंह के नाम पर किया गया है और पहली रणजी ट्रॉफी विजेता टीम जो है वो मुंबई है। विजय हजारे ट्रॉफी, तो इस प्रतियोगिता का नामकरण भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान विजय हजारे के नाम पर किया गया है। इसे रणजी वनडे ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। इसकी शुरुआत यानी विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002-03 में हुई थी और प्रथम विजय हजारे ट्रॉफी विजेता टीम तमिलनाडु है। दलीप ट्रॉफी, दोस्तों दलीप ट्रॉफी जो है ये एक 4 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय प्रथम श्रेणी की घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1961-62 में हुई थी। देवधर ट्रॉफी, तो ये सीमित ओवरों की अंतर क्षेत्रीय घरेलू लिस्ट A श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है और इसकी शुरुआत 1973-74 में हुई थी। ईरानी कप क्या है? दोस्तों ये अद्यतन रणजी ट्रॉफी विजेता और शेष भारत के मध्य खेली जाने वाली प्रथम श्रेणी की 5 दिवसीय घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता है जो कि ईरानी कप के रूप में आयोजित किया जाता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI, दोस्तों 1928 में मुंबई में RE ग्रांट गोविन की अध्यक्षता में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई। क्रिकेट के अवयव देख लेते हैं। पिच की लंबाई 22 गज यानी 20.12 मीटर, गेंद का भार 5.5 औंस यानी 155.9 ग्राम से कम और 5.75 औंस यानी 163 ग्राम से अधिक नहीं होना चाहिए। गेंद की परिधि 8.81 इंच और 22.4 सेंटीमीटर से कम और 9 इंच यानी 22.9 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बल्ले की लंबाई अधिकतम 38 इंच यानी 96.52 सेंटीमीटर और चौड़ाई अधिकतम 4.25 इंच यानी 10.8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। स्टंप की लंबाई 28 इंच यानी 71.12 सेंटीमीटर होती है। अब आइए देखते हैं T20 क्रिकेट विश्व कप के बारे में। दोस्तों T20 सीमित ओवर यानी 20-20 ओवरों की क्रिकेट प्रतियोगिता है और देखिए 2007 में T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इसका विजेता भारत रहा और उप विजेता पाकिस्तान था। 2009 में इंग्लैंड में आयोजन हुआ, पाकिस्तान ने इसका T20 वर्ल्ड कप जीता श्रीलंका को हराकर। 2010 में वेस्ट इंडीज़ में आयोजित हुआ, इंग्लैंड इसका विजेता रहा, इसने ऑस्ट्रेलिया को हराया। 2012 में श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप जीता, वेस्ट इंडीज़ को हराकर। श्रीलंका में आयोजित हुआ, वेस्ट इंडीज़ इसका विजेता रहा, श्रीलंका को इसने हराया। 2014 में दोस्तों T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में आयोजित हुआ, इसका विजेता श्रीलंका रहा, इसने भारत को हराया था।
2016 में भारत में इसका आयोजन हुआ, वेस्ट इंडीज विजेता रहा, इंग्लैंड को हराया। 2021 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ, इसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा और इसने न्यूजीलैंड को हराया था। 2022 टी20 विश्व कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होना है। आइए देखते हैं दोस्तों क्रिकेट की प्रमुख शब्दावलियाँ। देखिए, क्रिकेट में पिच, पॉपिंग क्रीज, रिटर्न क्रीज, विकेट, थ्रो, मेडन, वाइड, चौका, छक्का, बैट्समैन, बॉलर, चाइनामैन, विकेट कीपर, स्लिप, गली, कवर, पॉइंट, फिल्टर, मिडान, मिड विकेट, मिड ऑफ, लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, थर्ड मैन, बाउंसर, शॉर्ट पिच, रन आउट, एलबीडब्ल्यू, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, स्ट्रोक स्विंग, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर और फॉलो ऑन शब्दों का प्रयोग क्रिकेट की शब्दावली में किया जाता है। हॉकी के बारे में जानते हैं दोस्तों। हॉकी का आधुनिक स्वरूप इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य मुख्य रूप से स्कूलों में विकसित हुआ और सबसे पहले 1861 में संगठित क्लब के रूप में ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना इंग्लैंड में की गई थी। प्रथम हॉकी एसोसिएशन की स्थापना यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में 1876 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ दोस्तों, देखिए 7 जनवरी 1924 को पाल लियूटी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की स्थापना पेरिस, फ्रांस में की गई। यह हॉकी खेल की अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक संस्था है जिसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। महिला हॉकी को सर्वप्रथम 1980 के मास्को ओलंपिक में शामिल किया गया और हॉकी का पहला विश्व कप दोस्तों 1971 में बार्सिलोना, स्पेन में आयोजित किया गया। भारत में अगर जो हॉकी रिकॉर्ड की बात करें तो हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और भारत में हॉकी का पहला एसोसिएशन बंगाल हॉकी एसोसिएशन था। 28 अप्रैल 2008 को भारतीय ओलंपिक संघ यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा भारतीय हॉकी फेडरेशन को भंग कर दिया गया और 20 मई 2009 को एक नए संगठन हॉकी इंडिया की स्थापना की गई। अन्य प्रमुख तथ्यों की बात करें तो हॉकी का मैदान आयताकार होता है। प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। प्रत्येक टीम खेल के दौरान 3 खिलाड़ियों को प्रतिस्थापित कर सकती है और एक बार प्रतिस्थापित खिलाड़ी खेल में पुनः भाग नहीं ले सकता है। नए नियम तो 1 जनवरी 2019 से इसमें नए नियम प्रभावी हैं जिसके अनुसार खेल की अवधि 60 मिनट, 15-2 15 मिनट और 5 मिनट का मध्यांतराल और 15-2 15 मिनट का होता है। दोस्तों, पुरुषों के मैच के नियमों को भंग करने पर पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाता है और महिलाओं के मैच के नियमों को भंग करने पर पेनाल्टी बुली दिया जाता है। गेंद का वजन 156 से 163 ग्राम के मध्य हॉकी में होता है और इस गेंद की परिधि 2.81 इंच से 2.49 इंच के बराबर होती है। हॉकी में प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख शब्दावली में पास, बैक, गोल, बुली, ऑफसाइड, फ्री हिट, कॉर्नर हिट, पेनाल्टी स्ट्रोक, पेनाल्टी कॉर्नर, पेनाल्टी बुली, ड्रिबलिंग, जैब एंड, लंग, डी, एस्ट्रोडर्फ, राइट बैक, लेफ्ट बैक, स्कूप, साइड लाइन, ट्राई ब्रेकर, रोलियान, पुश इन, हाफ पाली, हाफ वाली, फुल बैक, अंडर कटिंग, सडन डेथ, इन्फ्रिजमेंट, फ्लिक, रिवर्स फ्लिक, शूटिंग और सर्किल, ये सभी हॉकी में प्रयुक्त किए जाने वाले प्रमुख शब्द हैं। फुटबॉल दोस्तों, आधुनिक फुटबॉल को विकसित करने का श्रेय इंग्लैंड को है और 1857 में इंग्लैंड में विश्व के पहले फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। 21 मई 1904 को पेरिस में फुटबॉल खेल के अंतर्राष्ट्रीय संगठन फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा का गठन किया गया। इसका मुख्यालय ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड में स्थित है। दोस्तों, फीफा के प्रथम अध्यक्ष श्री रॉबर्ट गुएरिन ये फ्रांस के थे और महिला फुटबॉल को आधिकारिक रूप से वर्ष 1996 में जोड़ा गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं तो वयस्कों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैदानों की लंबाई 100 से 110 मीटर और चौड़ाई 64 से 75 मीटर तक हो सकती है। फुटबॉल का भार 410 से 458 ग्राम 14 से 16 औंस का होना चाहिए और फुटबॉल मैच 45-45 मिनट की अवधि के 2 भाग में होता है। भारत में फुटबॉल तो देखा जाए डलहौजी क्लब भारत का पहला फुटबॉल क्लब है और भारत में फुटबॉल खेल की प्रशासनिक जिम्मेदारी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को है।
संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का प्रतीक है और वर्ष 1941 में संतोष ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। भारत में दोस्तों फुटबॉल की सबसे पुरानी चैंपियनशिप डूरंड कप है। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इसकी शुरुआत डूरंड कप की शुरुआत 1888 में हुई थी। कोलकाता को भारतीय फुटबॉल का घर कहा जाता है। फुटबॉल में जो शब्दावली या टर्म्स प्रयोग किए जाते हैं उसमें पास, बैक पास, कार्नल, ड्रिबल, लाइन्समैन, सीजर्स, किक, बनाना किक, विंगर, स्वीपर, बैक, वाली, सेड ऑफ बार्स, ट्राईबेकर, सडन डेथ, फिस्ट, नेट, लाभ, थ्रू बॉल, टोटल, सेंटर, पेनाल्टी, हैंडबॉल, फाउल, हैट्रिक, सेंटर पेनाल्टी, स्ट्राइक आदि यूज किए जाते हैं। बैडमिंटन के बारे में जानते हैं तो दोस्तों बैडमिंटन 1860 में इस खेल में नेट जोड़ा गया और 1893 में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई। बैडमिंटन खेल की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ यानी IBF है। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। वर्ष 1936 में जो है भारत 1936 में, जबकि अमेरिका 1938 में बैडमिंटन खेलों से जुड़ा। इंग्लैंड के सर जॉर्ज एलन थॉमस इसके प्रथम अध्यक्ष थे। सितंबर 2006 में मैड्रिड में आयोजित बैठक में इसके नए नाम बैडमिंटन वर्ल्ड एसोसिएशन को स्वीकार किया गया और दिसंबर 2004 में इसका मुख्यालय चेल्टनहैम इंग्लैंड से कुआलालंपुर मलेशिया स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। बैडमिंटन की अन्य प्रतियोगिताओं के बारे में जानते हैं। थॉमस कप दोस्तों यह पुरुषों की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। प्रथम थॉमस कप का आयोजन 1948-49 में प्रिस्टन में हुआ था। इसके अलावा देखिए उबेर कप, ये महिलाओं की अंतर्राष्ट्रीय टीम स्पर्धा है। प्रथम उबेर कप का आयोजन 1956-57 में हुआ था। भारत में बैडमिंटन की नियामक संस्था बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना याद रखिएगा 1934 यानी 1934 में हुई थी। बैडमिंटन कोर्ट का परिमाप या माप कितना होता है दोस्तों? कोर्ट की लंबाई 44 फीट, चौड़ाई 20 फीट होती है, नेट की ऊंचाई 5 फीट और शटल का वजन 4.74 से 5.51 ग्राम होता है। इसमें कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, फॉल्ट सर्विस, रैली, बैकहैंड स्मैश, लब, ड्यूस, लाभ, लेट, लबाल, ड्रॉप, लिफ्ट, पिन हैंडल पुश और लाइन्समैन आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। टेनिस के बारे में जानते हैं दोस्तों। आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ और आधुनिक टेनिस को लॉन टेनिस के नाम से जाना जाता है। टेनिस की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ यानी इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है। इसकी स्थापना 1913 में पेरिस में हुई थी। भारत में टेनिस की बात करें तो दोस्तों देखिए मार्च 1920 में लाहौर में वर्तमान पाकिस्तान में ऑल इंडिया लॉन टेनिस एसोसिएशन की स्थापना हुई और वर्ष 1980 में इसका नाम बदल करके ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन यानी AITA कर दिया गया। टेनिस के ग्रैंड स्लैम जो है आयोजन दोस्तों, लॉन टेनिस की 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और अमेरिकन ओपन। दोस्तों इनको संयुक्त रूप से, इन चारों ओपन प्रतियोगिताओं को संयुक्त रूप से टेनिस का ग्रैंड स्लैम यानी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कहा जाता है। टेनिस की अन्य प्रतियोगिताओं के बारे में जानते हैं। डेविस कप पुरुष टेनिस की टीम स्पर्धा है, फेड कप महिलाओं की टीम स्पर्धा है और हॉफमैन कप अंतर्राष्ट्रीय मिश्रित टीम स्पर्धा है। टेनिस कोर्ट का परिमाप तो नेट की ऊंचाई 3 फीट और गेंद का वजन 56 ग्राम से 59.4 ग्राम होता है। टेनिस में अधिकतर जो शब्दावलियां हैं वो बैडमिंटन की तरह ही हैं। इसमें सर्विस, गेम, लब, ड्यूस, फॉल्ट, रिटर्न, बैक हैंड ड्राइव, सर्व, सीडिंग, वॉली, हाफ वॉली, लेट, ट्राई ब्रेकर, चेंज इन आउट, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। शतरंज के बारे में आइए देखते हैं दोस्तों। भारत को शतरंज का जनक माना जाता है और शतरंज का खेल एक विसात यानी चेस बोर्ड पर खेला जाता है जिसमें 32 वर्ग काले और 32 वर्ग सफ़ेद होते हैं। इस बोर्ड में 8 ऊर्ध्वाधर और 8 क्षैतिज पंक्तियों के साथ 64 वर्ग बने होते हैं। शब्दावली तो देखिए, जिच यानी सेटलमेंट, गैम्बिट, सह, चेक, मात यानी चेकमेट, बिशप, ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, एक्विट, एडजर्नमेंट,
बैक रैंक, ब्लॉकेड, डबल पॉन्स, हैंगिंग, होल, नार्म, स्विंडल, टाबिया, एक्सरे, अटैक, कैशल, एलो रेटिंग, नाइट, पीसेज, ये सभी शब्दावलियाँ जो हैं ये शतरंज में प्रयोग की जाती हैं। आइए एथलेटिक्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी शब्द एथलेटिक्स का अर्थ होता है खेल कूद प्रतियोगिता। सामान्यतया एथलेटिक्स में शामिल स्पर्धाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। एक तो ट्रैक गेम, दूसरा फील्ड स्पर्धा और तीसरा ज्वाइंट इवेंट्स यानी संयुक्त स्पर्धाएं। दोस्तों, 1912 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन की स्थापना 17 राष्ट्रीय एथलेटिक्स फेडरेशनों द्वारा मिलाकर इसकी पहली कांग्रेस स्वीडन में की गई थी। इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है और 2001 में इस संगठन का नाम बदलकर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन यानी IAAF कर दिया गया है। टेबल टेनिस के बारे में जानते हैं तो टेबल टेनिस खेल का जन्मदाता इंग्लैंड है। वर्ष 1926 में बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन का गठन हुआ। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। बास्केटबॉल तो दोस्तों 1891 में इस खेल का आविष्कार अमेरिका में जेम्स स्मिथ के द्वारा किया गया। प्रत्येक टीम में 5-5 खिलाड़ी भाग लेते हैं और एक मैच 20-20 मिनट के 2 हाफ में खेला जाता है। वर्ष 1932 में फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन की स्थापना हुई और भारतीय बास्केटबॉल संघ यानी BFI की स्थापना वर्ष 1950 में मुंबई में हुई थी। आइए देखते हैं पोलो के बारे में। तो दोस्तों, आधुनिक पोलो खेल का जन्म मणिपुर भारत में हुआ माना जाता है और कोलकाता पोलो क्लब की स्थापना 1862 में हुई थी। इस खेल में प्रत्येक टीम में 4-4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। गोल्फ के बारे में जानते हैं तो दोस्तों, गोल्फ का उद्भव 15वीं शताब्दी के दौरान स्कॉटलैंड के पूर्वी तट पर हुआ और वर्ष 1990 ओलंपिक पेरिस में गोल्फ को ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया। बेसबॉल तो दोस्तों, ये खेल 19वीं सदी के मध्य अमेरिका में विकसित हुआ। 1845 में अलेक्जेंडर कार्टराइट ने इस खेल के नियमों को लिखा। इन्हें आधुनिक बेसबॉल का पिता माना जाता है। इसमें प्रमुख शब्दावली होम, डायमंड, पिचर, बैटर, होम रन, बेसमैन, आइट, स्ट्राइक एंड रबर, ये सब बेसबॉल में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावलियां हैं। बिलियर्ड्स के बारे में जानते हैं दोस्तों। बिलियर्ड्स की उत्पत्ति 15वीं शताब्दी में हुई और स्नूकर खेल का जन्म बिलियर्ड से हुआ है। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर एसोसिएशन की स्थापना 1968 में हुई थी। दोस्तों, बिलियर्ड्स एसोसिएशन जो है इसका मुख्यालय ब्रिस्टल यूके में है और बिलियर्ड्स की प्रमुख शब्दावली में प्रमुख ट्रॉफियों में गोल्ड फ्लैग ट्रॉफी और आर्थर वाकर ट्रॉफी प्रमुख है। कुश्ती तो कुश्ती को खेल के मानचित्र पर लाने का श्रेय प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेलों को जाता है और प्रोफेशनल कुश्ती की शुरुआत 1830 में फ्रांस में हुई थी। दोस्तों, कुश्ती की विश्व नियामक संस्था की स्थापना जो कि फेडरेशन इंटरनेशनल डेस लुटेस एसोसिएज फिला की जो है वर्ष 1912 में हुई थी। वर्ष 2014 में इसने अपना नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग रख लिया। इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वाटर पोलो दोस्तों, ये रग्बी का जलीय संस्करण है। 1860 में ये खेल इंग्लैंड में शुरू हुआ था और पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया था। खेल विधि तो वाटर पोलो 2 टीमों का खेल है। प्रत्येक टीम में 13-13 खिलाड़ी होते हैं, जिनमें 7 यानी 6 खिलाड़ी और एक गोलकीपर पूल में रहते हैं और 6 स्थानापन्न होते हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों, जो वाटर पोलो है इसका परिमाप। तो वाटर पोलो आयताकार पूल में खेला जाता है। पूल की लंबाई 20 से 30 मीटर और चौड़ाई 10 से 20 मीटर होती है। तैराकी यानी स्विमिंग के बारे में जानते हैं दोस्तों। 1846 में प्रथम तैराकी चैंपियनशिप का आयोजन सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। तैराकी की प्रमुख जो विधि स्पर्धाएं हैं इनमें बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, फ्रंट कॉल, बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक, मेडले स्पर्धाएं, ये सभी महत्वपूर्ण तैराकी की प्रमुख विधि स्पर्धाएं हैं और तैराकी में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख शब्दावलियों में स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्ट, जेन और स्ट्रोक आदि प्रयुक्त की जाती हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों विभिन्न खेल स्थल और उनमें आयोजित होने वाले खेलों के बारे में।
देखिए कोर्ट दोस्तों टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल में कोर्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। फील्ड पोलो, फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में। मैट शब्द का प्रयोग जूडो, कराटे, ताइक्वांडो और कुश्ती में। रेंज तो ये निशानेबाजी और तीरंदाजी में रेंज का प्रयोग किया जाता है। पिच ये रग्बी और क्रिकेट में। रिंक रिंक दोस्तों देखिए ये कलिंग और आइस हॉकी में। रिंग शब्द का प्रयोग स्केटिंग और मुक्केबाजी में। पूल का प्रयोग तैराकी और वाटर पोलो में। डायमंड शब्द बेसबॉल में। कोर्स ये गोल्फ में। और बोर्ड शब्द ये टेबल टेनिस में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बेलोड्रम शब्द साइकिलिंग में। ट्रैक एथलेटिक्स में। एली बाउलिंग में। एरिना घुड़सवारी में। और मेज ये बिलियर्ड्स, स्कूनर और पूल में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ग्रीस शब्द बाउल्स में प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं दोस्तों प्रसिद्ध खेल मैदान और उनसे संबंधित खेलों के बारे में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम ये एथलेटिक्स का है, दिल्ली में स्थित है। शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए दिल्ली में स्थित है। बाराबती स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम है जो कि कटक ओडिशा में है। वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है, ये मुंबई में है। ईडन गार्डन क्रिकेट ग्राउंड है, कोलकाता में स्थित है। कीनन स्टेडियम क्रिकेट का है जमशेदपुर में। और इप्सम डाउन्स रेस कोर्स ये डर्बी रेस खेल के लिए है जो कि ब्रिटेन में है। इसके अलावा लॉर्ड्स ओवल और लीड्स ये क्रिकेट के मैदान वाले स्टेडियम हैं जो कि ब्रिटेन में है। विंबलडन लॉन टेनिस के लिए लंदन में है। ब्रुकलैंड ये फुटबॉल के लिए इंग्लैंड में है। और इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम्स के लिए दिल्ली में स्थित है। सैंडी लॉज ये गोल्फ का स्टेडियम है, स्कॉटलैंड में है। युवा भारती स्टेडियम फुटबॉल के लिए कोलकाता में है। पर्थ, ब्रिस्बेन और मेलबर्न ये क्रिकेट के ग्राउंड हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में हैं। अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल के लिए दिल्ली में स्थित है। नेशनल स्टेडियम हॉकी का दिल्ली में है। इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा ब्रेबोर्न स्टेडियम ये क्रिकेट के लिए मुंबई में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट का है कानपुर में। और हेडिंग्ले मैनचेस्टर क्रिकेट का स्टेडियम है ब्रिटेन में स्थित है। ब्लैक हीथ रग्बी फुटबॉल के लिए लंदन में है। वेम्बले स्टेडियम फुटबॉल स्टेडियम है जो कि लंदन में है। और ट्वाइस सेनकहैम ये रग्बी फुटबॉल के लिए इंग्लैंड में स्थित स्टेडियम है। टेंट ब्रिज क्रिकेट का लिए इंग्लैंड में है। और अरुण जेटली स्टेडियम जिसको फिरोज शाह कोटला ये क्रिकेट स्टेडियम है जो कि दिल्ली में है। एम चिदम्बरम यानी चेपक स्टेडियम एम ए चिदम्बरम ये क्रिकेट के लिए चेन्नई में स्थित है। आइए मुक्केबाजी के बारे में जानते हैं। वर्ष 1908 के लंदन ओलंपिक में इसे पहली बार आधिकारिक प्रविष्टि मिली। और आधिकारिक रूप से महिला मुक्केबाजी का आविर्भाव पहली बार 1993 में हुआ। वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया। मुक्केबाजी में शामिल होने वाली प्रमुख शब्दावलियों में अपरकट, हुक, बेल्ट, ब्लॉक, ब्लो, पंच, जैब, नॉकडाउन, नॉकआउट, बेल और बाउंस इत्यादि हैं। निशानेबाजी तो दोस्तों निशानेबाजी की 3 प्रमुख स्पर्धाएं हैं। राइफल निशानेबाजी, रैपिड फायर पिस्टल निशानेबाजी और फ्री पिस्टल निशानेबाजी। दोस्तों राइफल निशानेबाजी में प्रमुख शब्दावलियाँ बुल्स आई, बैग, मार्क्समैनशिप, शूटिंग, ट्रेंच, बर्ड, स्कीट शूटिंग, टारगेट और मजल फलग इत्यादि हैं। वॉलीबॉल में दोस्तों वॉलीबॉल टीम में खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल कोर्ट को विभाजित करने वाली रेखा को सेंटर लाइन कहते हैं। और FIVB नियम के अनुसार वॉलीबॉल के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के लिए इंडोर खेल परिसर के छत की ऊंचाई 12.5 मीटर होती है। कबड्डी के बारे में जानते हैं दोस्तों। कबड्डी जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कबड्डी दोस्तों इसमें खिलाड़ियों की संख्या एक टीम में 7 होती है। कबड्डी में कबड्डी खेल में सिटिंग ब्लॉक, इंड लाइन, बोनस लाइन, बक लाइन, सेंटर लाइन, साइड लाइन और लाबी आदि का प्रयोग किया जाता है। खो खो तो खो खो के खेल में प्रत्येक टीम में कुल 12 खिलाड़ी नामित होते हैं जिसमें 9 खिलाड़ी मैदान में होते हैं दोस्तों। इसके अलावा 3 अतिरिक्त यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। खो खो का परिमाप क्या होता है तो क्रीड़ा क्षेत्र का आकार आयताकार होता है। खो खो में प्रमुख शब्दावलियां वर्गों में बैठने वाले खिलाड़ी को चेजर कहा जाता है और चेजर के विरोधी को रनर कहा जाता है।
आइए हैंडबॉल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पेनाल्टी थ्रो शब्द हैंडबॉल एंड वाटर पोलो से संबंधित है। हैंडबॉल में प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की कुल संख्या 14 होती है। इनमें 6 कोर्ट खिलाड़ी, एक गोलकीपर और 7 स्थानापन्न यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी होते हैं। खेलों से संबंधित पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, भारत में जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी और इसके तहत यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के तहत 25 लाख रुपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। अगस्त 2021 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। एक अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार आप देखिए, ये पुरस्कार विगत 4 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इसके अंतर्गत 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। भारत में जो है एक द्रोणाचार्य पुरस्कार है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है मुख्य रूप से 1985 में शुरू किया गया और ये कोच यानी प्रशिक्षकों को उनके उत्कृष्ट प्रशिक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण घटना चक्र संक्षिप्त सामान्य ज्ञान के अंतर्गत खेल यानी स्पोर्ट्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलन, और ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।